72,361 काफी बड़ा नंबर है और इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट, वो भी बिना किसी पेन का उपयोग करे और बिना जो लॉन्ग वाला मेथड होता है ना कि पूरे के पूरे को डिवाइड कर करके देखो कि क्या निकलेगा, बिना उसके आप और इजीली आप निकाल पाओगे। बस छोटी छोटी कुछ चीजें आपको जाननी है, तो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन के लिए बहुत ही शानदार चीजें मिलने वाली हैं। तो आइए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर्स कहीं पे दिखे और उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं। अगर नंबर बहुत बड़ा हो, नंबर छोटा होता है तो हम देखते ही कह देते हैं 16 दिखा तो हम कह देंगे 4 का स्क्वायर है, 49 दिखा तो हम आराम से कह देंगे 7 का स्क्वायर है। लेकिन नंबर अगर बहुत बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था 72,361, देखते ही कैसे कहते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ पे काम आते हैं? मैथमेटिक्स के जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें काम आते हैं। इसके अलावा समटाइम्स आप देखेंगे रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी जगह पे ऐसी ट्रिक्स आपकी काम आती हैं। तो आइए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। इस चीज को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, क्योंकि जब भी हमें अगर इस नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे 2116 हमारा एक छोटा नंबर ले लेते हैं। अब इसमें लास्ट में क्या आ रखा है? 16। अगर 16 है यानी कि 6 लास्ट में आ रखा है। अगर 6 यूनिट डिजिट है तो 6 यूनिट डिजिट किस किस का स्क्वायर बन सकता है? तो इसके लिए एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसके लास्ट में एक आता है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो उस स्क्वायर के लास्ट में भी हमेशा एक आएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होता है? एक होता है। ऐसे ही मेरे भाई अगर कोई नंबर 2 है, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो उसका स्क्वायर करने पे हमेशा हमारा क्या बनेगा? आप कहोगे सर 4 बनेगा। ऐसे ही अगर कहीं पे 3 लास्ट में होगा तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 4 लास्ट में होगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है? 6। तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे हैं, तो 4 से कितना बनता है? 6। ऐसे ही 5 हो तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। 25 यानी कि लास्ट में कितना आया? आप कहोगे सर 5। ऐसे ही अगर 6 आ जाए तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 के यूनिट डिजिट में क्या है? 6 है। ऐसे ही अगर 7 आ जाए तो 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि आपका यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। अगर 8 आ जाए तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि क्या आ गया? 4 आ गया यूनिट डिजिट। और अगर 9 आ जाए तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यूनिट डिजिट आ गया 1। और अगर 10 हो तो 10 में क्या आता है? 0। यानी कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें 0 आ रखा है लास्ट में, तो उसका स्क्वायर जब करेंगे ना तो उसके स्क्वायर में लास्ट में हमेशा डबल 0 आएगा। ये बात ध्यान रख लेंगे, ठीक है? तो सिंपल है। जब भी हमें क्या करना है मेरे भाई? स्क्वायर रूट लेना है तो हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट समझना है। अब आप ना अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये कोई नई बात तो मैंने बताई नहीं, इतना तो सब जानते थे, 10 तक का स्क्वायर तो सबको आता ही है। वैसे आप लोगों को एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको स्क्वायर्स की जरूरत पड़ती है, और न सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि में रीजनिंग में भी इनकी बहुत नीड होती है, ठीक है? तो आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज आपको जो देखनी है, तो देखो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, 9 बन रहा है, 6 बन रहा है, 5 बन रहा है। 6 9 4 1। अगर ध्यान से देखो तो ये 5 जो है ना, इस पे आके इनका मिलन है। यहाँ 5 से एक स्टेप पीछे जाओगे तो भी आपको 6 दिखाई देगा, और 5 से एक स्टेप आगे जाओगे तो भी 6। ऐसे ही 5 से 2 स्टेप पीछे जाओगे तो भी 9 है, और 5 से 2 स्टेप आगे जाओगे तो भी 9 है। 5 से अगर 3 स्टेप पीछे जा रहे हो तो 4 बन रहा है, और 5 से 3 स्टेप आगे जा रहे हो तो भी 4 बन रहा है। सेम 4 स्टेप पे यहाँ पे 1 बन रहा है, और यहाँ पे 4 स्टेप पे 1 बन रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि 5 पे जाके कहीं ना कहीं ये बीच में मिल रहे हैं। तो इसको इजीली याद रख सकते हो। यहाँ से एक चीज और याद रख सकते हो, ये कई बार आपके मैथ्स के क्वेश्चंस में, जैसे मैंने रिसेंटली 1-2 नंबर सिस्टम के एक वीडियो डाली थी, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे, जहां पर एक नंबर था जिसका रूट लेना था, 3 ऑप्शन ऐसे थे जिनमें यूनिट डिजिट ही 8 था, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, बड़ा सा नंबर था। तो आप आसानी से कह सकते हो कि मेरे भाई कभी भी दो आपका, जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो जो संख्या निकल के आती है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें 2 नहीं हो सकता है, उसमें 3 नहीं हो सकता है, उसमें 7 नहीं हो सकता, और उसमें 8 नहीं हो सकता। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में एग्जिस्ट नहीं करेंगी यूनिट डिजिट के स्थान पर, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं कि ये जो तरीका है सर ये कैसे काम करेगा। अगर लास्ट में 6 है मेरे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा या तो उसके लास्ट में 4 रहा होगा या 6 रहा होगा, क्योंकि 6 तो उन्हीं से बनता है।
अब हमें ये देखना है, क्योंकि हमने देखो यूनिट डिजिट ले ली है, अब इसका हमें 2 डिजिट छोड़ देने हैं, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 2 डिजिट से बात करेंगे। तो आगे के कितने बचे? आप कहोगे सिर्फ 2 बचे। इन दोनों को हमें देखना है कि ये जो 21 संख्या निकल के आई, ये कौन से स्क्वायर के पास आती है। आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, और 5 का स्क्वायर होता है आपका बेसिकली 25। अब आप गौर से थोड़ा सा देखोगे ना, ये जो 2116 लिखा है, तो आप इसको यही तो लिख सकते हो, 2100 प्लस 16, कहोगे कि नहीं भाई? यानी कि ये ऐसी संख्या है जो 2100 से थोड़ी बड़ी है। अब मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे एक बार को आपको 5 लिखूं और या फिर 4 लिखूं, मुझे ये थोड़ा सा डिसाइड करना है, मैं बताऊंगा क्यों 4 और 5 डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मैंने 44 लिखा है तो 44 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है? 40 प्लस 4, तो 40 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर 1600, और जीरो मतलब 4 का स्क्वायर 16, और जीरो से 2 जीरो लग गए, यानी कि 40 का स्क्वायर होता है 1600। ऐसे ही अगर मैं बेटा 50 लिखता तो इसका स्क्वायर कितना बनता? 2500। तो आप यहां से एक चीज कह सकते हो ना कि सर क्योंकि ये जो 21 है ये बेसिकली 25 से छोटा है, यानी कि 5 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये जो संख्या है ना 2100 वाली, ये बेसिकली आपके 50 के स्क्वायर से छोटी रही होगी, यानी कि 40 वाले से बड़ा है क्योंकि 1600 से ज्यादा है, और 2500 से कम है यानी कि 50 वाले से कम है। तो ये जो भी संख्या फाइनल आएगी वो इन दोनों के बीच होगी। तो अब आपको हर बार इतना नहीं सोचना है, अब आपको क्या सोचना है कि 2 स्क्वायर की संख्याएं दिख रही है 16 और 25, जो कम वाला है वो हमें लेना है। 16 है बेसिकली, 21 किससे ज्यादा है? 16 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 4 लिखना है। अब आप कहोगे सर इन दोनों में से कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करें? क्योंकि 44 से भी बन सकता है और 46 से भी बन सकता है। तो इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं। इसमें आपको सिंपल ये देखना है कि ये जो 21 है, इस कम वाली के पास में ज्यादा है या इसके ज्यादा पास में है। आप कहोगे सर 21 को अगर देखें तो ये 25 से 4 कम है और 16 से 5 ज्यादा है, यानी कि किसके पास में है? आप कहोगे सर ये तो 25 के पास में है। और अगर ये 25 के पास में है यानी कि बड़ी वाली के पास में है, तो यानी 50 के पास कौन सा है? आप कहोगे सर ये है, तो यही करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर बड़े के पास हो तो बड़े वाला आंसर लेना है, अगर छोटे के पास हो तो छोटे वाला आंसर लेना है। ये देखो एक बेसिक क्वेश्चन समझा दिया। अब आगे के सारे क्वेश्चंस को आप उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे मेरे भाई। तो एक बार ये क्वेश्चंस आपके सामने, जल्दी जल्दी से खुद से भी वीडियो को पॉज करके आंसर करने का प्रयास करेंगे, बाकी मैं तो कर ही दूंगा। भाई 6 है तो अगेन या तो 4 से बनेगा या फिर 6 से बनेगा। 92 है, 92 किसके पास में है? तो आप आसानी से कह सकते हो सर 81 से ज्यादा है और 100 से कम है। हमें परफेक्ट स्क्वायर ही देखने हैं ना, 100 से कम है, 81 से ज्यादा है, यानी कि पक्की बात है यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो भाई एक बात बताओ, 92 100 के ज्यादा करीब है या 81 के? आप कहोगे सर 81 से गैप कितने का आ गया? आप कहोगे सर 81 से जो गैप है ना वो 11 का है, और 100 से कितने का गैप है? 8 का। तो आसानी से कह सकते हो ना मेरे भाई कि बड़े वाले के ज्यादा करीब है, बड़े वाले के ज्यादा करीब है, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई इसकी, ये वाले नंबर की, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 9 है, 9 किससे बनेगा? या तो 3 से बनेगा और या फिर 7 से बनेगा। अब बचा हम पे कितना? 44। अगर 44 की बात करते हैं तो ये किसके पास है? भाई 36 से बड़ा है और 49 से कम है, यानी कि यहाँ पे आएगा तो 6, तो 6 लिख लिया भाई, 6 आएगा। अब 6 में से कौन सा वाला लेना है? भाई 44 जो है 36 के ज्यादा पास या 49 के? आप कहोगे सर 49 के ज्यादा पास, यानी कि बड़े वाले के पास में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बनेगा, ठीक है, इसको काट देंगे अपन, है ना। ऐसे ही अगर मैं 3481 की बात करूं, 81 या तो 1 से बनता है या 9 से बनता है। अब आपका ये 34 है। अगर 34 की अपन बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो ध्यान देना, अगर 34 की अपन बात कर रहे हैं तो ये किसके पास है? भाई 36 से कम है, 25 से ज्यादा है, यहाँ पे आएगा तो पक्की बात है 5। लेकिन 51 लूं या 59? आप देखो 34 36 के ज्यादा पास है या 25 के? आप कहोगे सर 36 के ज्यादा पास है, यानी कि बड़े वाले के पास है, इसका मतलब है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51 गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो 77 44, 44 है यानी कि या तो 2 से बनेगा और या फिर 8 से बनेगा मेरे भाई, 2 से और 8 से बनेगा। जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे क्या 77, 77 81 से कम है, यानी कि हमारा 9 से छोटा, यानी कि क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आप सोचो ये 64 के ज्यादा करीब है 81 के? आप कहोगे सर 81 के, यानी कि बड़े वाले के करीब है, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो करेक्ट आंसर होगा, ये हटा दीजिए। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेरे भाई, तो ये है 13,456। 56 किससे बनेगा? या तो 4 से और या फिर 6 से। अब भाई ये क्या है, देखो 2 डिजिट हमें छोड़ने हैं, तो 2 की छोड़ने के बाद अब की बार 3 बच गए, तो 13 नहीं, हमें पूरा 134 चेक करना है।
अब 134 कहाँ पे पड़ता है, तो स्क्वायर आपको 10 से ऊपर के भी याद होने चाहिए। भाई 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का होता है 144, यानी कि 11 वाले से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखना है कि 114 चूज करूं या 116। अब आप खुद से बताइए, ये 121 के ज्यादा पास है या 144 के? आप कहोगे सर 144 के, क्योंकि वहां पे 10 का गैप है, तो यानी कि बड़े वाले के पास है, तो ये करेक्ट आंसर है, ये हटा दीजिए। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, 9 किससे बनेगा, या तो आपका 3 से बनेगा या फिर आपका 7 से बनेगा, इसी से तो बन सकता है। अब आप देखिए ये क्या है, 161, 161 कहाँ पे पड़ता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 13 से कम वाला रखना है, यानी कि यहाँ पे 12 लिख देंगे भाई, 12 लिख दिया। अब दोनों में से कौन सा चूज करना है, अब आप खुद से सोचिए 161 किसके पास है, 169 के ज्यादा पास या 144 के? आप कहोगे सर 169 के, बड़े वाले के पास है, बड़े वाला नंबर ले लेंगे, छोटे वाला कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही इसको देखिए 17956, 56 लिख रखा है मेरे भाई, इसका मतलब है या तो 4 से बनेगा और या फिर 6 से बनेगा। ये क्या आया 179, और अगर मेरे भाई यहाँ पे ये 179 आया है तो आप आसानी से एक चीज कह सकते हो, क्योंकि ये 179 है तो 169 होता है 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसका मतलब है 13 वाले से बड़ा है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये वाला लूं या ये वाला लूं। अब आप खुद से सोचिए भाई 179 96 के ज्यादा, मतलब 196 के ज्यादा करीब है या 169 के? आप कहोगे सर 69 से 10 का गैप है, यानी कि छोटे वाले नंबर के करीब है, और छोटे वाले के करीब है, इसका मतलब है बड़े वाला हटा देंगे, छोटे वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये है आपका बेसिकली 31,684, लगेगा अब देखने में बहुत बड़ा नंबर है, बट कुछ नहीं है भाई, 84 है, यानी या तो 2 से बनेगा या 8 से बनेगा, और ये 316 है। आप जानते हैं कि 18 का स्क्वायर होता है 324 और 17 का होता है 289, 289 यानी कि 324 से तो छोटा नंबर है, तो 18 तो नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे कितना, 17, 17 लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि ये चूज करूं या ये, तो ये देखो किसके पास है, आप कहोगे सर 324 के ज्यादा पास है, 289 से दूर है, यानी कि छोटे वाला नहीं, कौन सा चूज होगा, बड़े वाला, दैट्स द करेक्ट आंसर। अगर हम आगे बढ़े तो ये देखो और भी बड़े बड़े थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ये। जैसे ही आप इसको देखोगे तो या तो 4 से या फिर 6 से, सिंपल है। इसके बाद में जैसे ही देखेंगे ये क्या बचा, 655 बच रहा है मेरे भाई। आपको यहाँ पे स्क्वायर याद आएगा कि सर 25 का स्क्वायर होता है 625, ये तो इतना याद होना चाहिए, और 26 का स्क्वायर होता है बेसिकली आपका 676, तो आप कहोगे सर 676 से तो ये छोटा है, यानी कि आपको लिखना तो यहाँ पे 25 पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 25 पड़ेगा तो 25 हमने लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि 54 लूं या 56 लूं, आप खुद से सोचिए, एक तरफ 676 है और एक तरफ 625 है, 625 से देखेंगे तो 30 का गैप है, और 76 से अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ 21 का गैप है, तो कौन से वाले की तरफ जाएगा, बड़े वाले की तरफ, और बड़े वाले की तरफ जाएगा तो 56 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 वाला आपको हटा देना है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो 852 आ रखा है मेरे भाई, जैसे ही आप देखेंगे 64 है तो या तो 2 से बनेगा भाई, 4 है क्योंकि पीछे, और या फिर आपका 8 से बनेगा, दोनों से ही बन सकता है किसी से, है ना। अब देखो यहाँ पे 852 है भाई, 852 है, आपको पता होना चाहिए 900 आपका स्क्वायर बनता है कितने का, 30 का, क्योंकि 3 गुणा 3 9 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 29 की, तो इसका स्क्वायर होता है बेसिकली आपका 841, है ना, 841। तो आप सोचिए कि यहाँ पे 29 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 30 से तो छोटा नंबर लिखेंगे हम, तो 29 लिख दिया हमने। अब हमें कौन सा वाला लेना है, ये लेना है या ये लेना है, आप खुद से सोचो, ये 841 के ज्यादा पास में है या 900 के ज्यादा पास में है? आप कहोगे सर 841 के ज्यादा पास में, यानी कि छोटे वाले के ज्यादा पास में, इसका मतलब इसको हटा देंगे और इसको हम करेक्ट मार्क कर देंगे। ऐसे ही इसको देखो 88209, आप कहोगे सर 9 किससे बनता है, इधर 3 और 7, ठीक है, या तो 3 से बनेगा या 7 से बनेगा, 3 से या 7 से बनेगा, बचा क्या है 882 बचा है भाई, अभी भी बताया था मैंने, 882 किसके बीच में आ रहा है, 29 और 30 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि हमें यहाँ पर 29 लेना है, तो 29 ले लिया, 29 ले लिया। भाई ये किसके पास ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, 900 के ज्यादा पास है या 841 के? आप कहोगे सर 900 के ज्यादा पास है, तो बड़े वाला नंबर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, हटा दीजिए, ठीक है, बड़े वाला नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये देखो ये और भी बड़ी संख्या यहाँ पे आ गई है, और भी बड़ी संख्या है, 9 है पीछे, 9 है, यानी कि इधर 3 और 7, ठीक है। अब क्या है 979, भाई 31 का स्क्वायर होता है बेसिकली 961, 961, और 32 का होता है 1024।
आप कहोगे इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि हमें लिखना क्या है यहाँ पे 31 लिखना है, तो यहाँ पे 31 लिख दिया। अब आप खुद से सोचो 979 जो है वो बेसिकली 1024 के ज्यादा पास है या 961 के ज्यादा पास है। आप कहोगे सर 961 के ज्यादा पास है, और 961 के ज्यादा पास होगा तो ये हटा दिया जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर ढंग से समझ आ गया तो इसको यूज कर करके देखना है। अपने आप से बड़े बड़े परफेक्ट स्क्वायर लिखने हैं, गूगल से निकाल लेना और लिख के उनके आंसर भी करने हैं। इसके अलावा मेरे भाई ये 4 क्वेश्चंस आपको खुद से आंसर करने हैं कि भैया इनके आंसर क्या होंगे, और वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने, सारे आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। और जो हमने शुरू में पूछा था, अब आप मुझे एक बार बताइए क्या आप इसका सेकंड्स में आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? भैया आप इजीली कर पाओगे, और इसका आंसर क्या होगा ये आपको जरूर कमेंट में बताना है। और भाई अगर आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर चाहिए तो मेरे भाई ये जो हमारा चैनल है टॉपर्स विजडम यूट्यूब चैनल, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहा है, मिलता रहेगा। और अब मैथमेटिक्स में अगर आए हैं तो धमाल मचाएंगे, जबरदस्त तरीके से आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगे जिससे आप जो 15 मिनट के टाइमर का गेम अपने दिमाग में लेके बैठे हो ना, वो 15 मिनट नहीं या 12 मिनट में निपटा पाओ। कुछ इस तरीके की चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है आपको मेरे भाई पीडीएफ वगैरह के लिए, जो कि टॉपर्स विजडम नाम है, और यूट्यूब चैनल भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और भाई अपने दोस्तों को जरूर कहना है कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो टॉपर्स विजडम से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।